नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एंड ग्रुप में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लौंग यानी कि क्लोव के बारे में। इसको चैंपियन स्पाइस भी बोला जाता है क्योंकि ये छोटी सी दिखने वाली लौंग इतनी ज़्यादा गुणकारी हैं, इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं, अगर आप इन्हें जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये लौंग जनरली हम सभी के घर में पाई जाती है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसे किस तरीके से यूज़ करना है और हम इसके फ़ायदों को नहीं ले पाते। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इसकी क्या क्या आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। तो जानेंगे सब कुछ अपने इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। हम आज से अपनी एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम किचन में इस्तेमाल होने वाले मसालों के बारे में बात करेंगे, जैसे लौंग, हल्दी, मेथी, इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे ताकि हमें इनका ज्ञान हो सके, हमें पता चल सके कि ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और सही तरीके से इसका उपयोग कैसे किया जाए। क्योंकि हमें इनके बारे में अच्छे से पता होगा तो हम इनका सही से प्रयोग करके काफ़ी सारी बीमारियों को तो यूं ही ठीक कर पाएंगे बिना किसी दवाइयों के। क्योंकि आपका जो किचन है वो एक अस्पताल की तरह काम करता है अगर आप उसको वाइजली यूज़ करते हैं। तो इसी क्रम में हमारी सबसे पहली वीडियो है लौंग के ऊपर। लौंग को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इंग्लिश में इसे क्लोव्स या जंजीबर रेड हेड बोलते हैं, हिंदी में इसे लौंग या लवंग कहा जाता है, संस्कृत में इसका नाम है देवकुसुम, वारिच, श्रीसंग या श्री पसूनकम। ये सब नामों से इसे संस्कृत में जाना जाता है। उर्दू में इसे लौंग या लवंग कहा जाता है, गुजराती में इसे लविंग या तमिल में इसे किरम्बू के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये रस में तिक्त और कटु होती है, यानी कि जब हम इसे खाते हैं तो हमें थोड़ा सा मिर्ची का अनुभव होता है। स्वाद में ये बिटर और पुंजेंट है, यानी कि ये थोड़ी सी बिटर टेस्ट लगती है। ये इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है लाइट और ऑयली है, यानी कि ये जो है हल्की है और स्निग्ध है, यानी कि इसमें चिकनाई होती है या इसका ऑयल भी होता है, ये ऑयली नेचर की होती है। इसकी हम वीर्य की बात करें तो ये शीतल है, यानी कि इसकी जो तासीर है वो शीतल होती है। विपाक की बात करें तो ये कटु है, यानी कि आफ्टर डाइजेशन इसका इफेक्ट कटु होता है। ये किन किन दोषों को कम करने का काम करती है तो ये मेनली पित्त और कफ दोष को कम करने का काम करती है, यानी कि कफ और पित्त दोष के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा ये ब्लड डिसऑर्डर को भी कम करती है। तो ये थी इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ और इसको अलग अलग भाषाओं में किन नामों से जानते हैं। आइए अब जानते हैं इसके गुणों के बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि भाव प्रकाश में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो भाव प्रकाश में इसके बारे में कहा गया है कि लवंगम देवकुसुमम श्रीसंज्ञम श्री प्रसूनकम लवंगम कटुकम तिक्तम लघु नेत्रहितम हिमम दीपनम पाचनम रुचम कफ पित्त रक्त नाशकृतम तृष्णाम छदिम तथा अद्यमानम शूलमाशु विनाशयेत कासम श्वाश्च शयम श्रपयति ध्रुवम। अर्थात भाव प्रकाश ऋषि इसका वर्णन करते हुए कहते हैं लवंगम देवकुसुमम श्रीसंज्ञम श्री प्रसूनकम, ये सारे लौंग के संस्कृत में नाम हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके नाम के आगे श्री लगा हुआ है तो ये कितनी ज़्यादा गुणकारी है। ये भगवान को भी चढ़ाई जाती है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। ये आगे वो कहते हैं ये रस में कटु और तिक्त है, लघु यानी कि लाइट है और नेत्रहिमम यानी कि आँखों के लिए ये बहुत अच्छी है, यानी कि आँखों से जुड़े हुए रोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके आगे वो कहते हैं दीपनम पाचनम रुचम, अर्थात ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है, आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाती है, खाने पचाने में आपकी हेल्प करती है, जो भी आप खाते हैं उसका डाइजेशन ये बहुत अच्छे से करती है। इसके साथ साथ ये आपके खाने में टेस्ट को बढ़ाने का काम करती है, यानी कि जिन भी लोगों को भूख नहीं लगती उनके अंदर ये भूख बढ़ाने का काम करती है।
कफ पित्त रक्त नाशनम, यानी कि कफ और पित्त का नाश करती है। कफ से जुड़े हुए रोग जैसे खांसी, कफ, सांस की बीमारी और बलगम बहुत ज़्यादा होता है जिनके, और उनको ये कम करती है। पित्त यानी कि पित्त से जुड़ी हुई बीमारियाँ, जिन भी लोगों के शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये सारी, या फिर पित्त से जुड़ी हुई स्किन पर पिंपल हैं, एक्ने हैं, रैशेस हैं, स्किन डिसऑर्डर हैं, उनको ये कम करती है। कफ और पित्त के साथ ये ब्लड डिसऑर्डर को भी कम करती है, यानी कि जिन भी लोगों के शरीर में खून में गंदगी जमा हो जाती है तो ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उल्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस स्थिति में भी लौंग आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। शूल माशू विनाशेत, यानी कि ये आपके शरीर में पेन किलर की तरह काम करती है, पेन को कम करती है। आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन है, जैसे घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द या फिर जॉइंट पेन, कहीं पर भी आपकी बॉडी में पेन है तो आप इसके ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार में इसका ऑयल बड़ा इजीली मिल जाता है। तो ये आपके शरीर में पेन हो या सूजन हो, स्वेलिंग हो, उसको कम करने का काम ये करती है। श्वास से जुड़े हुए रोगों के लिए ये बहुत अच्छी है, जैसे जिनको भी दमा, अस्थमा ये प्रॉब्लम है, छाती में कफ बहुत ज़्यादा बनता है, हमेशा जुखाम रहता है, उन लोगों के लिए इसका सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये खांसी में और हिचकी में, इसमें भी इसका सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये थे भाव प्रकाश में वर्णित इसके कुछ फ़ायदे। आइए जानते हैं इसके और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, वो क्या क्या कहते हैं इसके बारे में। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ये पेट से जुड़े हुए रोगों के लिए बहुत अच्छी है, जैसे कि ब्लोटिंग होना, पेट दर्द होना, पेट खराब होना, यानी कि कई बार हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, पेट में गड़बड़ी होती है, तो उस समय में इसका सेवन काफ़ी अच्छा होता है। इंटेस्टाइनल गैस के रूप में भी इसको काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। इसके अलावा ये एसिडिटी, हार्ट बर्न, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए भी ये बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ ये आपके इंटेस्टाइन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का वायरल, बैक्टीरियल या प्रोटोजोआ, किसी भी प्रकार से कोई इन्फेक्शन हो तो उसके लिए इसका सेवन काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये स्किन पर होने वाले बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है, जैसे कि स्किन पर पिंपल होना, एक्ने होना, रैशेस होना, इन सभी स्थिति में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये वुंड हीलिंग का काम करती है, यानी कि कहीं पर भी आपको कट लग जाता है तो आप इसका ऑयल लगा सकते हैं। ये वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस है उसकी रिकवरी को ये फास्ट कर देती है। लौंग में यूजेनोल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें दूसरे कंपाउंड जैसे फ्लेवोनोइड्स, आइसोफ्लेवोन्स और फ्लेवोन्स, ये सारे कंटेंट जो हैं आपकी बोन्स की मिनरल कंटेंट को बना के रखते हैं। इनकी मिनरल जो डेंसिटी है आपकी बोन्स में उसको मेंटेन करके रखते हैं और आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थिति से बचाते हैं। दांतों से जुड़ी हुई कितनी भी प्रॉब्लम हो उन सब के लिए लौंग एक बहुत ही ज़्यादा रामबाण की तरह काम करती है। जैसे आपके मुंह में अल्सर होना या कैविटी होना, पायरिया होना, मुंह से बदबू आना, या फिर मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन होना, कैविटी होना, दांतों में दर्द होना, दांतों की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लौंग का सेवन कर सकते हैं, आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। लोग कई सारे टूथपेस्ट में भी लौंग का प्रयोग किया जाता है या लौंग का पाउडर भी आता है। आप लौंग के पाउडर से अपने मसूड़ों में मसाज कर सकते हैं, इसके ऑयल से मसाज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली लौंग को अपने मुंह में चबा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा दांत। ये आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाती है, ये आपके बुखार को ख़त्म करती है, यानी कि फीवर को कम करती है। तो आजकल जैसे कि कोरोना टाइम में लोगों को वायरल इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है तो आप लौंग का प्रयोग कीजिए। लौंग को आप काढ़े में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी बहुत अच्छे से करती है। आइए अब जानते हैं कुछ इसके और फ़ायदों के बारे में जो कि रिसर्च पेपर में हमें बताए गए हैं, यानी कि रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। देखिए यहाँ मैं आपको एक रिसर्च पेपर दिखा रही हूँ। इसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए एक टेस्ट किया, जिस टेस्ट का नाम है ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी टेस्ट। आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें इस टेस्ट का स्कोर 10 मिलियन से ज़्यादा आया है। इसका मतलब है जितने भी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, क्लो को उसमें चैम्पियन कहा गया। इसकी एक ड्रॉप में
400 टाइम ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है ब्लूबेरीज और वोल्फबेरी के मुकाबले। इस रिसर्च पेपर में तो क्लोव के बहुत ज़्यादा बेनिफिट बताए गए हैं, आप खुद पढ़ेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस रिसर्च पेपर में क्लोव के क्या क्या बेनिफिट बताए गए हैं। इसमें लौंग में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी कि ये आपको बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और माइक्रोब्स इन सारे इन्फेक्शन से आपको बचाती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि मुंह से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स के लिए लौंग बहुत अच्छी है, जैसे मुंह से बदबू आना, पायरिया होना, दांतों में दर्द होना, दांतों में कीड़े लगना यानी कि कैविटी होना, पायरिया होना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन होना या किसी प्रकार का बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन के टाइम में क्लोव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत सारे डेंटल क्रीम्स में, टूथपेस्ट में, माउथ वॉशेस में और थ्रोट स्प्रे के रूप में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए किया जाता है। अरोमा थेरेपी में इसके ऑयल का इस्तेमाल हड्डियों से जुड़े हुए रोगों में, जैसे हड्डियों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, बैक में पेन होना या फिर शरीर में किसी प्रकार की स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना, इन सारी कंडीशन में इसके तेल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। पेट से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, वो प्रॉब्लम्स के लिए लौंग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल बताई गई है। ये ब्लड को प्यूरिफाई करके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसके साथ इसमें एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी पाई जाती है, ये यानी कि ये आपकी बॉडी में खून के थक्के बनने से रोकती है। ये सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाती है। इसके साथ साथ जिन भी मेल्स में स्पर्म्स कम होने की प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करती है। इसी के साथ साथ वो सारे बेनिफिट्स जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए वो इस रिसर्च पेपर में बताए गए हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप अपनी किचन में रखी हुई चीज़ों को अच्छे तरीके इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप अपने किचन को एक तरीके से हॉस्पिटल बना सकते हैं। तो हमारी ये सीरीज़ हमारा किचन हमारा हॉस्पिटल, इसको आप ज़रूर सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसमें मैं इस्तेमाल होने वाली अपने किचन में सारी चीज़ों की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आने वाली हूँ, जिनका आप इस्तेमाल करके अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।